तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर टूर चल रहा है झारखंड का, और सुबह से पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, एक डीजे सेटअप कवर करके दिखाया, और अब मैं एक ऐसे डीजे के पास आ चुका हूँ जो आज से पहले आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी प्रसिद्धि सुन के, जहां मैं अगर अपनी बात करूं, सुबह जिस डीजे सेटअप के पास मैं था वहीं पर उस डीजे सेटअप की प्रसिद्धि चल रही थी। और दूसरा, जिस रास्ते में मैं आया, जिस ऑटो से या मैं आया, उस बंदे ने भी तारीफ की कि भैया आप उसके पास जा रहे हैं तो बड़ा गजब का सेटअप है। तो और जिज्ञासा बढ़ गई हमारी। तो इसी कड़ी में हम लोग पहुंच जाते हैं आपका अयोध्या डीजे सेटअप पर। और मैं इसको बाहर का समझता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये झारखंड का ही, गढ़वा का ही डीजे सेटअप है। तो भैया हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल राकेश तंवर घुमाकड़ पर। जी जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम वैसे पंकज कुमार हो गया। पंकज कुमार, जी जी। और जैसे ये आपका डीजे सेटअप अयोध्या, ये कितना पुराना है? ये करीबन करीबन मान लीजिए मेरा 65 साल से लमसम। 65 साल? क्या बात है दोस्तों। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, मुझे भी 4 से 5 साल हो गए ब्लॉगिंग करते हुए, और इतना पुराना कोई डीजे सेटअप मैंने नहीं सुना। तो जैसे ये आपका अयोध्या डीजे सेटअप है, हम अपनी बात को फिर और आगे बढ़ाएंगे। तो ये अयोध्या नाम क्या है? क्योंकि अयोध्या हमारे यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी कहलाती है, तो इसका नाम अयोध्या कैसे? ये मेरे पापा जी का नाम है, पिताजी का नाम है अयोध्या। जी जी। उन्हीं के नाम पे हमने अयोध्या साउंड करा। अच्छा, उन्हीं के नाम पे अयोध्या साउंड कराया है। लेकिन जो आपका ये साउंड का सिस्टम है, ये पुराना ही है, पुराना है। वो पहले जमाने में कोई नाम नूम ऐसा चलता नहीं था, तो नामकरण यानी कि आपके पिताजी के नाम से हुआ है। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने जो विरासत को संभाल के रखा हुआ है, ये ऐसा ही है, या आपका भी भाई इसमें रुझान बढ़ता ही चला गया कि भाई हमारे बाप दादा करते आए तो मुझे भी यही काम करना है? वो तो एक्चुअली में ये शुरू से चलते आ रहा था, इसलिए हमको इसी में चलना था। जीन वही चले आ रहे हैं, है ना? वो जो अंदर के कीड़े हैं वो ऐसे कैसे चले आ रहे हैं कि भाई आगे चलते चले जाएंगे। और जैसे अभी ये आपका रामनवमी में प्रोग्राम होता है, आप यहाँ झारखंड बेस ही हैं, लोकल ही आप यहाँ के रहने वाले, तो यहाँ अगर डाल्टन की बात करें तो कितने समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे? डालते हैं हम करीबन मान लीजिए 5 से 6 साल से लगातार आ रहे हैं। 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं। अच्छा, और एक छोटी सी पूछूं कि आपका डीजे सेटअप है, ठीक है, डाल्टनगंज में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं और झारखंड में भी कर रहे हैं, क्या झारखंड छोड़ के आप बाहर भी गए हैं कहीं? झारखंड छोड़ के फिलहाल बाहर रांची, जमशेदपुर इधर गए हुए हैं। वो लाइव शो मेरा काम भी चलता है, लाइव का अधिकतर ज्यादा काम। अच्छा, लाइव शो जैसे कॉन्सर्ट रहते हैं वो आप लोग करते हैं उन लोगों को। और इधर की अगर बात करें तो जहाँ इधर रांची वगैरह के, इधर के आप जाते हैं। मोस्टली लॉन्गेस्ट दूरी कितनी पकड़ी आपने? सबसे दूरी वही जमशेदपुर तक, 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर तो, क्योंकि आजकल ना दायरा बढ़ गया है, अब एक रहा नहीं है, अब सिर्फ कुएं के मेंढक बन के कोई भी नहीं रहा। यूपी वाले यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के यूपी तक जा रहे हैं, या इधर उधर जा रहे हैं, उड़ीसा तक जा रहे हैं सभी लोग, तो ठीक है। अच्छा, आज जो प्रोग्राम होने वाला आप लोगों का, मैंने अभी देखा आपका बहुत प्यारा सेटअप बना। पहले तो सबसे पहले मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं। अभी आपकी शुरुआत है, अभी लाइट वगैरह कुछ लगी नहीं है, लेकिन सेटअप आपका बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है ना? तो इसमें आप क्या सेटअप लगाने वाले हैं? कितना क्या क्या लगाने वाले हैं? इसमें अभी 35 डुअल बेस लगा हुआ है। ठीक है। और सारे कंपनी एक सोसिस ऑडियो कंपनी है, मेरी खुद की कंपनी है। जी जी। वो सारे उस कंपनी का माल लगा हुआ है इसमें। ठीक है। और जैसे आप इसमें आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि मिड प्रेशर हुआ, हाइस का शोर बहुत ज्यादा होने लगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने और कुछ लगा रखा? क्या लगा रखा? इसमें हाइस और बस हाइसी टाइप का है। हाइस लगा है, मैं समझता हूँ शायद 112 के आसपास लगा रखी है, अभी मैंने काउंट करी थी, तो इतनी आपने लगा रखी है, ठीक है। और आपके सेटअप पे जो लाइट का जलवा होने वाला, आप देख रहे हैं कि आजकल साउंड के साथ साथ लाइट का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब लोग लाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे। तो आपका साथ कौन देने वाला है? लाइट मेरा खुद का ही। अच्छा, आपका खुद का ही लाइट है? टोटल का टोटल पैकेज आपका खुद का है? मेरा ये शॉप है अयोध्या साउंड के नाम से। हम जिया, ऊर्जा और सारे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे झारखंड का। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी, जिसको कह सकते हैं एक सेलिब्रिटी का हो, एक हस्ती का हो, उसके पास बैठे, वो हमारे नसीब हैं कि हम अब तक नहीं पहुंच पाए। और भाई से भी मेरी पहली मुलाकात है, उसके लिए तो माफी चाहेंगे कि पहले भी एक चक्कर इधर लगा के गया था तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, हाँ। तो जैसे प्रोडक्शन हाउस की अगर बात करें तो ये प्रोडक्शन हाउस चलते हुए कितना टाइम हो गया? ये प्रोडक्शन करीबन 15 साल से। करीबन 15 साल से। तो आपने स्टार्ट करा था या फादर ने स्टार्ट करा? ये हमारे अंकल जी ने स्टार्ट किए थे। अंकल जी ने स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऑर्डर लेके आता, वैसे तो आप एक बॉक्स भी बना के दे देंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर कोई आ रहा तो सामने कम से कम इतना माल तो उसको बना के दिया ही जाए, कम से कम? लार्जेस्ट मतलब पड़ा हुआ रहता है स्टॉक रूम में कम से कम 400-500 पीस। हमको बना के ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। जी जी जी। मेरे पास स्टॉक ही हमेशा रहता है, आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ। ये रुकने का समय नहीं है किसी के पास आज के डेट में। नहीं, मेरे पास स्टॉक रहता है काफी। कंपटीशन का दौर है बहुत ज्यादा। आज मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा प्रोडक्शन हाउस खोलने में बहुत जल्दी मचा रहा है। हमारी तरफ भी लाइन लग गई है, जो डीजे सेटअप पहले बजाते थे अब वो सब लोग प्रोडक्शन हाउस खोलने लगे हैं। हाँ, ये तो है। जी जी जी। तो जैसे सेटिस्फैक्ट तो आप हो गई होगा
ये जो आज का शो है कल होगा ना? ये कल और परसों, कल और परसों, 26 तारीख को 27 तारीख, 26 और 27 का 2 दिन का रहता है दो आपको? दिन का। सेम ही रहता है? हाँ, सेम रोड सेम पैटर्न वही? आप गए रात को वापसी आ जाएंगे कल, अगले दिन फिर उसी रोड पे जाएंगे, फिर वो वापस ऐसे ही रहेगा? तो जो यहाँ पर कंपटीशन वगैरह रहता है या बस सिंपल रोड शो निकालने वाला रहता है? यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। पिछले बार हम यहाँ पे आए हुए थे, इंडिया में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं किया था जो हमने किया जी। है। लगातार 10 घंटा हमने कंपटीशन किया है। 10 घंटा एक के साथ ही? क्या बात है। हमारे यहाँ भी कहलाता है, कंपटीशन हुआ था सबसे ज्यादा कि भाई आपका शर्मा डीजे या मोनू डीजे का सबसे ज्यादा कहलाता है। और अगर अपने की बात करूं, हमारी कावड़ यात्रा आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा फेमस होती है और कहलाता है हमारा मेला ऐसा कहलाता है कि भाई 2 ही लोगों का मेला है, अमर और कसाना का। तो उन लोगों में बड़ा जबरदस्त कंपटीशन बचता है। और अभी आपका छतरा में भी शायद है कि वहां भी तूफान उठने वाला, उन दोनों की लग गई है शायद फिर तो आपका जो सबसे बड़ा कंपटीशन हुआ था जो आप बता रहे हैं वो किसके साथ हुआ था? वो अंकित पेटावार था। अंकित पेटावार के साथ की कमेटी थी, हम दूसरे कमेटी से। अच्छा, ये जो कमेटी आज है ये उनके साथ थी तब? क्या बात है। तो आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा तभी ये कमेटी आप लोगों ने दोबारा? परफॉर्मेंस के साथ उनका मेरे से दुगना माल था। वो 40 बेस में थे, हम 28 बेस में उनको बीट किए। अरे क्या बात है, 40 और 28 बेस का। हाँ, तो वो तो दिख रहा है ना कि भाई उन लोगों ने, अगर आपको पहले उन लोग अंकित पटवार को करा था, इस बार आपको रिप्लेस करा तो कुछ अच्छा देख के करा होगा ना आप लोगों को। तो इसके लिए फिर से एक बार हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य के लिए कामना करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। तो इस बार क्या उम्मीद है? इस बार कितने डीजे सेटअप आए हुए हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ करीबन 20 से 30 बाहर से है। 20 से 30 बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, एक और छोटा सा पर्सनली पूछूं, इसको अगर वो रहेगी तो मैं हटा भी सकता हूँ। इस बार यहाँ पर जो झारखंड के मेन डीजे हैं उनके ना आने का क्या कारण है? मेन डीजे आने का? हाँ, कुछ जैसे जो हमारे यूपी में जा चुके हैं या इधर उधर जा चुके हैं वो लोग नहीं दिखाई दिए इस बार इधर। यूपी का मतलब यहाँ पे उस टाइप का साउंड परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इसलिए झारखंड का सबसे ज्यादा साउंड। और झारखंड छोड़ के मेरठ, यूपी, वहां से साउंड आए हुए इस बार बाहर से आए हुए। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ना, यहाँ के जो थे लास्ट टाइम तक आते थे उनमें से कोई भी डीजे सेटअप मुझे इस बार यहाँ दिखाई नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके लिए माइनस पॉइंट है ना। तो ठीक है ना दोस्तों, एक छोटी सी मुलाकात थी, आगे फिर दिखाएंगे। अभी हम यहाँ 2 दिन है, फिर आ जाएंगे घूमते फिरते हुए। तब तक के लिए भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं आप। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल वो तो रहेगा ही रहेगा। हम बात करें तो यहीं पर जो कमेटी है यहाँ को, जो इन डीजे साउंडों को बुक किया, जिसने जो यात्रा निकालने वाली, जो भव्य एक यात्रा निकालने वाली रामनवमी के उपलक्ष्य में, तो इन लोगों से भी मैं आपकी बात करवा दूं। कैसे भैया आप लोग? बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राकेश तोमर घुमक्कड़ पर। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी कमेटी बैठी हुई है, आप लोग देख सकते हैं 4 भाई बैठे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं। भैया सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ। अमित कुमार सिंह जी। और भैया आप? रितेश कुमार दुबे। रितेश कुमार दुबे जी। मेरा नाम शेखर ओझा हुआ। शेखर ओझा। तो जैसे आप लोगों ने ये आपका अयोध्या साउंड किया हुआ है, आपकी जो ये कमेटी है, जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, कितने लंबे समय निकाल रहे हैं आप? ये करीब 2 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कितने सालों से करते चले आ रहे हैं आप ये प्रोग्राम? 2001 से हो रही है। 2001 से, यानी कि ये मान के चलो 25-26 साल आप लोगों को करते हुए हो गया है। जी। तो रेगुलर चल रहा है जी, बस कोरोना काल को छोड़ दें तो? जी है ना, ऐसे ही होगा ना? जी। तो ये आपका रामनवमी का जो उपलक्ष्य का आप ये यात्रा निकालते हैं, तो इसका भव्य स्वरूप आप क्या रखते हैं? इसके साथ झांकी लेके चलते हैं आप? साउंड सिस्टम तो लेके चलते हैं तो या सिर्फ साउंड सिस्टम ही लेके चलते हैं? नहीं, झांकी है। झांकी 2 रथ, एक रथ है, 2 मूर्ति जी, और साउंड और पूरा मंदिर 3-4 मंदिर है मेरे यहाँ जी। सब में सजावट भी करवाए हैं। और आपके सामने जो मंडप है जी, ये मंडप भी बहुत खूबसूरत बनवाए हैं। बिल्कुल। और मंदिर भी सजवाए हैं। और बाकी जो भी हो, जितना हो भक्तिमय कर दिए हैं। और जितनी कैपेसिटी उतना आप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो चलनी शुरू हो जाती होगी, एक साल खत्म होते ही अगले साल की तैयारी शुरू। यस। बिल्कुल। तो जैसे ही इसमें आप साउंड सिस्टम लेके जा रहे हैं, तो साउंड सिस्टम के साथ ही शुरू से करते चले आ रहे हैं या पहले इसका स्वरूप कुछ और था? नहीं, साउंड सिस्टम पहले कम रहता था जी। अब जैसे जैसे बढ़ता गया, माने हर जगह साउंड बजता गया। बिल्कुल। हम लोग भी बढ़ाते गए। और पूजा में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने गए। पहले 1 रथ निकलता था, अब 2 रथ निकालते हैं, 3 रथ निकालते हैं। पहले झंडा लगता था, 1 झंडा लगता था, अब हम लोग हजारों झंडा लगा रहे हैं। पहले पताका 1-2 टंगता था, अब हम लोग आँख के सामने है आपका, हजारों पताके लहरा रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, जो आपकी यात्रा निकलने वाली है वो उसका रूट क्या रहने वाला है और कितनी लंबी रहती है वो?
रूट वही लंबी के 1 से 1.5 किलोमीटर, और यहाँ सुदना पेट्रोल पंप से लेके 6 मुहान तक भी है। अच्छा, 6 मुहान जो सामने चोपला है जिसमें 6 मुहान है, वहां तक रहती है, यानी 1 से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की यात्रा रहती है आपकी, इतनी रहती है केवल मेन रोड। और ये 1 दिन की यात्रा होती है, 2 दिन की यात्रा? 2 दिन का है भैया। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि ये 2 दिन चलती है? 2 दिन जैसे हुआ कि या अष्टमी नवमी वाला खेल है कुछ? नहीं, हाँ वही है। अष्टमी का निकलता है शाम को भैया। जी जी जी। और नवमी के दिन सुबह और शाम दोनों टाइम निकलता है। 2 टाइम निकलता है, सेम वही पैटर्न रहेगा, उसी रास्ते जाना, उसी रास्ते आना है। जी जी, ठीक है। और अगर आप लोगों के सामने, जैसे आप बड़ा डीजे सेटअप में देख रहा हूँ कि आपने बहुत बड़ा भव्य डीजे सेटअप आप लोगों ने रखा हुआ है, तो कंपटीशन वगैरह भी होता होगा जरूर? जी जी होता है। तो उसका क्या रोल है? उसका रोल होता है कि साउंड वाला भाई अपना मतलब बढ़ चढ़ के दिखाता है कि मेरे पास अच्छा है साउंड, तो ये है। और बाकी कोई द्वेषता के भावना से हम लोग पर्व त्योहार नहीं मनाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको जरूर कहूंगा, आपके चेहरे में थोड़ी सी हंसी भी आई थी। आज के टाइम में हो गया है कि आदमी कहीं ना कहीं ये अपना नाम करना चाहता है कि भाई मैं बढ़िया साउंड लाया, मेरे साउंड ने सबको पेल दिया। कहीं ना कहीं ये लॉजिक पीछे चलता ही चलता है। आप कितना ही मना करें कि नहीं हम लोग रथ को ज्यादा तजब्बो देते हैं, हम यात्रा पे ज्यादा तजब्बो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉजिक भी काम करता है। मानेंगे इस बात को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं भैया, बस यही कह रहे हैं कि महावीर संघ के तरफ से सारे हिंदू वासियों को, मेरे तरफ सनातन धर्मियों को हार्दिक नवरात्र की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी मुलाकात थी आपकी जो यहाँ पर कोर कमेटी है उनके सदस्यों के साथ। तो देखना ना भूलना, कल रात को, आज रात को टेस्टिंग लग जाएगी, देखना मत ना भूलना, कल रात को आपका अपना सेटअप, अयोध्या डीजे सेटअप। तो बहुत बढ़िया डीजे सेटअप, आना जरूर, ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री केदार।